How dear, I hope you are good. Let's start on the topic. Dear, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? थैंक यू इसके लिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, सक्सेस विल स्पीक। हमेशा वर्क हार्ड कीजिए, लेकिन साइलेंस मूड में सक्सेस विल स्पीक, सक्सेस ही सब कुछ बोल देगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मुझे आप लोग पे फुल विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया बायोलॉजी का जो भी टॉपिक्स होता है वो कितना अच्छा लगता है, उसमें क्या क्या फास्ट में सीख पाते हैं विदाउट कोई कंफ्यूजन का। तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने के बाद क्या होगा, बहुत ही और हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड पे बात करेंगे और आपके लिए और आसान कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कमेंट का आना, क्योंकि हम लोग रियलिटी में स्ट्रगल करते हैं और कमेंट आता है तो ज़्यादा सुकून मिलता है, और स्ट्रगल को और स्ट्रांगलिटी के साथ और टाइम स्पेंड करके करने में खूब मजा आएगा। आपसे कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आप अच्छे से पढ़ो और अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो बहुत ही क्या होगा, हमें हैप्पी फील होगा, और हैप्पी में आदमी बहुत अच्छे कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आप लोग से सिर्फ मुझे हैप्पी चाहिए। काफ़ी दिनों से हमारा सिर्फ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, और यही रिक्वेस्ट हमेशा रहेगा। तो हम चले, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्लास 11th की है। तो परफेक्ट, आपके लिए परफेक्ट आज का क्लास आप ही के लिए है। क्लास 11th में है तो आप ही के लिए क्लास लेके आया हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट यूनिट का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर 1 था द लिविंग वर्ल्ड, उसी में लास्ट टॉपिक था क्या, टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसके बारे में आज बताऊंगा। और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और द लिविंग वर्ल्ड में जितने क्या थे, चार टॉपिक थे, 4 टॉपिक कंप्लीट। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सेकंड जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, तो हम सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बताएंगे। आज आपको हम क्या करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड को फिनिश कर देते हैं, जिसमें 4 नंबर का जो टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसको कंप्लीट आज के क्लास में हो जाएगा। तो पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा, उन लोगों को भी मतलब ये रेगुलर क्लास और टॉपिक्स में जहां पर भी कंफ्यूजन होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा मेंशन हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बोलना था कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसमें हम बताएंगे क्लासिफिकेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा रेगुलर। जब रेगुलर रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हम जो पढ़ाएंगे आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा बायोलॉजी समझना, राइट। तो एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, और एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे तो हर टॉपिक के बारे में आपको बहुत रिसेंटली आइडिया रहेगा। तो आइडिया जब रहेगा तो ऑटोमेटिक है क्या कि आप हर एक टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। हर एक टॉपिक का नॉलेज जरूरी है, हर एक न्यू टॉपिक में आने में और उसको समझने के लिए हमें हर एक टॉपिक का नॉलेज जरूरी होता है। इसलिए ध्यान से रहिएगा, ध्यान से क्लास को अटेंड करते रहिए, सब बेस्ट हो जाएगा। चले तो चलते हैं क्लास 11th के बायोलॉजी में आज क्या पढ़ाने वाले हैं हम तो बता ही दिए हैं। अब हम आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए टॉपिक आज क्या बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट और ले लेता हूँ कलर। देखिए क्लास 11th में है तो ध्यान रखिएगा, क्लास 11th की बायोलॉजी को आज द लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट करना है। इसका फर्स्ट यूनिट जो है ना उसका नाम होता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट यूनिट को समझते हैं, राइट। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्लियर। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो गया, फर्स्ट हो गया क्या, यूनिट हो गया। और अगर चैप्टर के बारे में जानना चाहेंगे तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा द लिविंग वर्ल्ड। क्या आएगा, द लिविंग वर्ल्ड आ जाएगा। आज एंड हो जाएगा क्या, आज एंड हो जाएगा, आज से टेंशन फिनिश हो जाएगा। और फिर हम लोग कल से न्यू चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे न्यू चैप्टर में
कि क्या क्या उसमें सीखना है और क्या क्या जानना है, साइंटिस्ट ने क्या क्या छुपा करके क्या क्या रिसर्च करके रखे हुए हैं, उस सब को जानेंगे आराम से। तो द लिविंग वर्ल्ड हो गया फर्स्ट चैप्टर, इसमें टॉपिक था, वो टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दे। इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। तो फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स याद रखिएगा, क्लियर। और फिर सेकंड जो रहेगा टॉपिक, उसको क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। और फिर थर्ड नंबर में क्या आएगा, तो थर्ड नंबर में आएगा टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, क्लियर। कैटेगरीज हो गया थर्ड टॉपिक। 3 नंबर के टॉपिक कैटेगरीज हो गया, जिसको कैटेगरी बोलिए या कैटेगरीज बोलिए, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हो गया। वो टॉपिक आ जाएगा टैक्सोनॉमिकल एड्स हो जाएगा, राइट। टैक्सोनॉमिकल एड्स हो जाएगा। एड्स का मीन्स हमेशा ध्यान रखिएगा हेल्प होता है, ये हेल्प करेगा, हेल्प या टूल्स बोल सकते हैं आप, टूल्स, क्लियर है। एड्स का मीन्स कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, याद रखिएगा, एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है एड्स का मीन्स हेल्प, टूल्स। एड्स जो है ना, एड्स जो है, एड्स क्या करता है, ये एक टूल्स है, ये हेल्प करने वाला है। किसको हेल्प करेगा, टैक्सोनॉमी को हेल्प करेगा। तो एड्स जो है, एड्स वो क्या करेगा, हेल्प करेगा टैक्सोनॉमी को। ये कैसे हेल्प करेगा वो आज जानेंगे, देखेंगे। ये जो है ना एड्स के पास क्या होता है, टूल्स होता है अपना। तो एक हो गया एड्स हो गया, तो एड्स में कैपिटल होता है लेटर, और यहाँ पे है एड्स है। ये एड्स जो है ना, ये एड्स क्या है, तो याद रखिएगा एड्स में, इसमें क्या रहेगा, इसमें स्मॉल रहेगा सभी लेटर, उसमें क्या है कैपिटल रहेगा, तो हो गया डिजीज। जैसे में समझने के लिए ऐसे समझिए, इसमें देखिए ए है, स्मॉल है, डी है, एस है, ये रहेगा एड्स, तो इसका मीन्स हो गया हेल्प करने वाला, ठीक है। और रहेगा मान लीजिए ए रहेगा, आई रहेगा, डी रहेगा, एस रहेगा, सब कैपिटल में रहेगा, और यहाँ स्मॉल में था, तो इसका मीन्स हो गया डिजीज। ध्यान में रखिएगा क्या हो गया, डिजीज हो गया। तो ये हो गया एक जनित रोग, जनित रोग, याद रखिएगा। एड्स एक क्या है, भयानक खतरनाक बीमारी है, जनित रोग है, यौन संचारित रोग है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये हो गया एड्स, कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में रहेगा, तो एड्स का मीन्स हो गया टूल्स हो गया, जो टैक्सोनॉमी को हेल्प करेगा। ये एड्स का काम क्या रहता है, ये एड्स क्या करता है, जीवों को आइडेंटिफिकेशन करता है। आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, मतलब पहचानता है। फिर क्या करता है, ये क्लासिफाई करता है, और फिर ये क्या करता है, नेमिंग करता है। सभी जीव को पहचान लेता है, और फिर उसका आइडेंटिफाई करके और फिर क्लासिफाई करके उसको नेम कर देता है, मतलब नामकरण कर देता है। तो एड्स का यही काम होता है यहाँ पे। और वो ये हो गया कैपिटल में एड्स रहेगा, कैपिटल का एड्स रहेगा तो हो गया उसका बीमारी, ये एड्स रहेगा स्मॉल वाला, तो इसका मीन्स हो गया क्या, तो याद रखिएगा टूल्स है जो हेल्प करता है किसको, टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी में कौन कौन काम होते हैं, तो होते हैं आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का क्रिया जो होता है, तो ये एड्स के द्वारा आसान हो जाता है। एड्स क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नेमिंग करने में टैक्सोनॉमी को बहुत हेल्प करता है, आसान बना देता है। और टैक्सोनॉमी के द्वारा क्या होता है, सभी जीवों का क्लासिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाता है फास्टली में। और यहाँ पे हो गया एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये हो गया एक यौन संचारित रोग हो गया। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ ही गए होंगे, ये सब सिंपल रहा, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा एड्स हो गया जिसका मतलब हेल्प, और टूल्स होता है, याद रखिएगा हेल्प होता है। हेल्प बोलिए या इसको एक टूल्स बोल दिए या टूल बोलिए, ये हो गया, ठीक है। तो बड़े कमेंट आप लोग कीजिएगा, आप लोग का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझे कि आप समझ गए हैं, और आप समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो अच्छा लगेगा, क्या राइट है, क्लियर। अब आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देख लिए ना, क्लियर है, प्यार से एकदम हैप्पी 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 हर एक क्वेश्चन को आराम से जानेंगे, बायोलॉजी के हर एक वर्ड पे बात करेंगे। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उस पर पूरी तरह से डीप में थिंक करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर बायोलॉजी इजी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, टैक्सोनॉमिकल एड्स।
याद रखिएगा ये एड्स क्या है, इसका मीन्स होता है हेल्प, होता है हेल्प करने वाला है। ये एक टूल है, क्या है, एक टूल्स है। टूल बोलिए या टूल्स बोलिए, एक से अनेक रहता है, तो इसलिए इसमें कौन कौन टूल्स होते हैं, तो इसमें टूल्स होते हैं, याद रखिएगा हर्बेरियम, हर्बेरियम, हर्बेरियम में क्या है, टूल्स है, याद रखिएगा। सेकेंड होता है बोटनिकल, बोटनिकल क्या होता है, गार्डन। तो जब बोटनिकल गार्डन रहेगा तो हर्बेरियम हो गया, हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, ये सब हो गया, इसका टूल्स हो गया। किसका टूल्स, एड्स का, ये सब टूल्स है। इसके द्वारा क्या करना आसान हो जाता है, जीवों का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंगकरण का काम आसान हो जाता है। तो बोटनिकल गार्डन हो गया, और फिर क्या हो जाता है, हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम, तो म्यूजियम, और फिर क्या आ जाएगा 4 नंबर में, तो याद रखिएगा जूलॉजी पार्क। क्या रहेगा, जूलॉजी पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजी पार्क, जूलॉजिकल पार्क को आप जू भी बोल सकते हैं शॉर्ट वर्ड में। आप हिंदी में जानते हैं, हिंदी में मतलब पढ़ना आपको अच्छा लगता है, हम इंग्लिश को हिंदी बना देंगे, और फिर आपको इंग्लिश को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में आपको समझा देंगे। तो इसलिए आप ये पूरा माइंड से हटा लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आप जानते हैं, नहीं आता है, अरे ये सब हिंदी है। ये सब को अगर नहीं जानेंगे तो बायोलॉजी आपको नहीं समझ में आएगा, आपको जूलॉजी बोलना आसान रहेगा। इसका अगर जीव विज्ञान बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलेंगे तो बहुत दूर हो जाएंगे। तो आपको एकदम दिमाग लगाना है, म्यूजियम है तो इसका हिंदी नहीं बल्कि इसको ही हिंदी मान लीजिए, इसको बोटनिकल गार्डन को ही हिंदी मान लीजिए, हर्बेरियम को ही हिंदी मान लीजिए, और फिर आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो रहेंगे। तो अब आ गया जूलॉजिकल पार्क आ गया, जिसको जू बोलेंगे। अब 5 नंबर में क्या आएगा, टेक्सोनोमिकल, याद रखिएगा टैक्सोनोमिकल, टैक्सोनोमिकल की आ जाएगा, राइट है। तो टैक्सोनोमी की या टैक्सोनोमिकल की आप बोल सकते हैं। तो टैक्सोनोमिकल की आ गया, और इस तरह से आपका कंप्लीट होगा हर्बेरियम, बोटनिकल, म्यूजियम, जूलॉजी पार्क, जू या टैक्सोनोमी की। तो टैक्सोनोमी की बोल सकते हैं, टैक्सोनोमी की बोलिए या टैक्सोनोमिकल की बोलिए, दोनों सेम ही रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। यह हम लिख देता हूं ताकि आप लोग को ये रहेगा कि यहाँ पे टैक्सोनोमिकल नहीं, तो याद रखिएगा टैक्सोनोमी की हो गया। क्लियर हो गया। टैक्सोनोमी की में जब आएंगे ना तो आपके पास में यहाँ पे इसके पास में भी टैक्सोनोमी की में भी अपना उसके पास रहता है कितना की, 4 की रहता है। कौन कौन की रहता है इसमें, तो ये सब टूल्स हो गया। किसका टूल्स है, एड्स का टूल्स है। ये एड्स का टूल्स किसको हेल्प करेगा, टैक्सोनोमी को हेल्प करेगा। अब ये देखिए ये जो है ना, तो इसके पास में कौन कहते हैं, मैनुअल रहता है, मैनुअल्स, मैनुअल्स हो गया। सेकेंड हो गया आपको क्या, तो इसमें जाति के बारे में क्लासिफाई आइडेंटिफाई किया जाता है, निमीकरण का काम होता है। फिर आ जाता है कौन, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ याद रखिएगा। मोनोग्राफ में क्या होता है, हम किसी भी मतलब जब कोई भी जीव को डीप में जानना होता है, जैसे उसकी स्पीसीज का, जेनस का, फैमिली का डीप में जानना हो तो हम मोनोग्राफ में आते हैं। फिर थर्ड में आता है, 3 नंबर में क्या आएगा, याद रखिएगा फ्लोरा। फ्लोरा में जब आइएगा ना तो फ्लोरा में होता है पेड़ पौधा के बारे में स्टडी किया जाता है। एक ऐसा खटाल, एक ऐसा घर, एक ऐसा रूम जिसमें सिर्फ प्लांट के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में स्टडी किया जाता होगा। और फिर 4 नंबर में जब आएंगे तो इसमें होता है फौना, होता है क्या होता है, फौना। इस फौना में क्या होगा, सिर्फ जंतु के बारे में स्टडी किया जाता है। जंतु मतलब हम आप लोग, 4 पैर वाला जितने भी जानवर सब जंतु हो गया। बैक्टीरिया को छोड़ के सब जंतु को इसी में रखा जाता है। पेड़ पौधा बैक्टीरिया को छोड़ के सब जंतु इसी में आ जाते हैं। डायनासोर, एलिफेंट, जिराफ, बड़े बड़े जितने भी देख रहे हैं, कुछ कुछ जीव जंतु भी, माइक्रोबीजार भी, इसको भी फौने में स्टडी किया जाता है। जिसमें ब्लड होती है ना, उस सब को फौना में रिसर्च सेंटर में डाल दिया जाता है और उसमें रिसर्च किया जाता है, समझा जाता है कि इसमें क्या कमी था, इसमें क्या प्लस है, इसमें क्या माइनस है। ये सब कुछ जानना पड़ता है, ताकि ये सब जानेंगे तभी तो हम सही से क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन पता कर पाएंगे किसी भी जीव का, और उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि फिर हम आगे बढ़े और जानेंगे। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझते हैं आप। टेक्सोनोमिकल एड्स, याद रखिएगा टेक्सोनोमिकल एड्स क्या है, समझ रहे हैं ना। टेक्सोनोमिकल एड्स एक टूल्स है जो टेक्सोनोमी को हेल्प करेगा। तो एड्स में कौन कौन होते हैं टूल्स, तो यही है, हर्बेरियम है, बोटनिकल है, गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजी पार्क है, टेक्सोनोमी की है,
ये सब रहा। अब आते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स आर टूल्स एंड टेक्निक्स। या देखिए टेक्निक्स यूज टू आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड स्टडी। देखिए क्लासीफाई, आइडेंटिफाई ये जरूरी है। ऑर्गेनिज्म को दो काम करने के लिए ये किसको, टेक्सोनोमिकल एड्स की आवश्यकता होता है। कौन कौन काम करने के लिए, तो याद रखेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे तब जब हमारे पास में टेक्सोनोमिकल टूल्स रहेगा, टेक्सोनोमिकल एड्स रहेगा, और फिर क्लासीफाई करने के लिए, क्लासीफाई ये जब हो जाएगा तो हम नेमिंग कर पाएंगे सही से उस ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है? तो ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने के लिए दो करना जरूरी है, आइडेंटिफाई और क्लासीफाई। तो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है, याद रखिएगा जीव होता है, सजीव होता है। क्लियर? और यार तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा रहेगा तो समझ जाएगा। अब आता है क्या, टेक्सोनोमिकल एड्स वे साधन और विधियां हैं जिनका उपयोग जीवों की पहचान, वर्गीकरण और स्टडी के लिए किया जाता है। जो भी बुक हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या जो भी पढ़ते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी का जो भी, लेकिन अगर एक्चुअल में जितने भी आप देखते हैं, मतलब नए नए मेडिसिन का बनना, नए नए दवाई, जो भी चीज मतलब समझ रहे हैं ना, सिर्फ वो से रिलेटेड जो मतलब मान लीजिए प्राकृतिक से रिलेटेड हो और रिसर्च से रिलेटेड, उस सब का रिसर्च में जो भी जंतु आते हैं, प्राणी, उस सब का आइडेंटिफाई, या मान लीजिए कोई अगर प्राणी वनस्पति में भी है और नाम है उसका ये मैंगो प्लांट, तो वो सब कैसे हुआ, वो सब टेक्सोनोमिकल एड्स के ही द्वारा पॉसिबल हो पाया। सबका न्यू नाम मिला, न्यू जेनस पता चला, फैमिली पता चला, ऑर्डर पता चला, क्लास पता चला, किंगडम पता चला, फाइलम पता चला, ये सब पता चला तो क्लासी टेक्सोनोमिकल एड्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर क्या क्या आगे फिर देखने को मिल रहा है, आगे समझते हैं। तो आगे बढ़े, तो यही रहा टॉपिक, यही टॉपिक का मीनिंग ये है। तो ये कैसे जीवों को क्लासिफाई करता है ये सब जानते हैं। आगे है कि टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिकल एड्स, इसका टाइप्स कितने होते हैं, टेक्सोनोमिकल एड्स का टाइप पूछ रहा है। तो चलिए देखिए टेक्सोनोमिकल एड्स का भी टाइप्स, मतलब टेक्सोनोमिकल जो है ना एक टूल है, तो उसमें कौन कौन टूल रहते हैं उसके पास में अपना। तो चलिए उसके देखते हैं कौन कौन टूल है, उसी को टाइप बोला गया। हर्बेरियम है, हर्बेरियम में कौन काम होता है, और कलेक्शन ऑफ डराइड, क्या है, डराइड प्रोसेड प्लांट और स्पेसिमेंस स्टोरेड एंड सीड्स विथ प्रॉपर लेबलिंग यूज्ड फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सूखे और दबाए गए पौधों का संग्रह कागज की शीट पर सुरक्षित रखा जाता है, पौधा की पहचान और अध्ययन के लिए उपयोगी किया जाता है। टेक्सोनोमिकल एड्स में हर्बेरियम का क्या होता है, इसको आसानी भाषा में ऐसे समझिए। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में बुक हो, लेकिन अगर एक बुक हो तो आप क्या बोलेंगे, बुक बोलेंगे। लेकिन ये बुक अगर आपके पास 1000 में हो जाए, 1000 की संख्या में, तो आप लाइब्रेरी बोलेंगे। जब बुक के क्षेत्र को आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं, लाइब्रेरी बोल सकते हैं। अब ये लाइब्रेरी हो गया। तो उसी टाइप से क्या होता है कि जब आपके पास मान लीजिए पौधा है, और पौधा अगर एक संख्या में है तो आप पौधा बोलेंगे, लेकिन अगर इसकी संख्या 1000 हो जाए तो ऑटोमेटिक आपको क्या बोलना पड़ेगा, तो आप इसको बोलेंगे बोटनिकल क्या, गार्डन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, बोटेनिकल, बोटेनिकल क्या बोलेंगे, गार्डन बोलेंगे, बोटेनिकल गार्डन बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा की संख्या में है। और बोटेनिकल गार्डन बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं म्यूजियम भी बोल सकते हैं, और या जैसे लाइब्रेरी है तो उसी तरह से ये आ गया, तो हो गया बोटेनिकल गार्डन हो गया। तो क्योंकि हजारों की संख्या में पौधा, उसी तरह से आप यहाँ पे कि पौधा जब हजारों की संख्या में रहा तो कौन पौधा है, ये पौधा वो पौधा है जो जीवित है। क्या है, जीवित है। लेकिन मान लीजिए वो पौधा चाहिए जो सूखा हो, जो मर गया हो। तो जब सूखा पौधा को एक जगह, ये सब क्या हुआ, ये सब भी एक संग्रह हुआ। क्या हुआ, संग्रह किया गया तो नाम बदल गया। यहाँ भी संग्रह किया गया तो नाम बदल गया, हो गया। और यहाँ पर भी संग्रह किया गया, इस सबको एक जगह रखा गया तो इसका भी नाम बदल के क्या आ जाएगा, तो पौधा, सूखा पौधा एक जगह संग्रह होगा। जहां संग्रह होकर सूखा पौधा का रिसर्च किया जाता है उसके ऊपर में, उसी को हर्बेरियम कहते हैं। जब एक पौधा हो गया तो बोटेनिकल क्या हो गया, एक बोटेनिकल गार्डन, या इसको आप बोल सकते हैं बोटेनिकल, बहुत अच्छा एक वर्ड बोला जाता है। तो बोटेनिकल के अंतर्गत, क्योंकि उसमें पौधा के बारे में स्टडी करते हैं, तो बोटेनिकल आ गया। बोटेनिकल म्यूजियम मान लीजिए हो गया, संग्रह का संग्रहालय। बोटेनिकल, हाँ बोटेनिकल म्यूजियम होता है, बोटेनिकल म्यूजियम हो गया जहां पे पौधा का ऊपर स्टडी किया जाएगा। और यहाँ पे हो गया, तो जब सूखे पौधा के एक जगह रख के स्टडी किए जाएंगे तो हर्बेरियम कहते हैं। क्लियर हो गया, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो जब भी अगर पूछा जाएगा हर्बेरियम क्या है, तो याद रखिएगा जब भी अगर सूखे प्लांट को एक जगह संग्रह करके रखे जाते हैं स्टडी के लिए, क्लासीफाई के लिए, स्टडी के लिए शॉर्ट में, तो उसी को हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम क्या एक टूल है, किसका, टेक्सोनोमिकल एड्स का एक टूल है, एक टाइप। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
देख लीजिए ऐसे, क्लियर है। अब इसमें आते हैं, जानते हैं एग्जाम्पल। आप देखिए इंडियन बोटेनिकल गार्डन को समझते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन में हम क्या जानेंगे, तो याद रखिएगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन में हम जानेंगे वो, याद रखिएगा, वनस्पति, क्या वनस्पति, क्या बोलता है इसमें, वनस्पति, वनस्पति के उद्यान के लिए, उद्यान के लिए, वनस्पति के उद्यान के लिए संग्रह, क्या संग्रह, क्या वनस्पति के उद्यान के लिए संग्रह, पौधे, पौधे के ऊपर, पौधे को रखा जाता है, उसी बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, इसमें सिर्फ जीवित प्लांट होते हैं, इसमें जीवित प्लांट को रख के उसको स्टडी किए जाते हैं। जब प्लांट को वनस्पति के उद्यान के लिए संग्रह, पौधे को मतलब पौधे मतलब क्या है, उद्यान के लिए संग्रह किए गए पौधे को, पौधे के ऊपर स्टडी किए जाते हैं, उसी को हम बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। इसमें वही प्लांट को रखा जाता है, जैसे देखिए नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये है आपको लखनऊ में है, लखनऊ में है, याद रखिएगा। और साथ में क्या है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में है, दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 बोटेनिकल गार्डन है, तो इंग्लैंड में है, याद रखिएगा। बोटेनिकल गार्डन जो है इंग्लैंड में, दुनिया का नंबर 1 बोटेनिकल गार्डन है, रिसर्च सेंटर, तो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के एक जगह है जिसका नाम है क्यू, उस जगह पे ही है। अगर बोलेंगे तो कोलकाता, भारत में कोलकाता एक जानते ही होंगे, कोलकाता, कोलकाता, हावड़ा भी जानते होंगे, हावड़ा, शिवपुर, शिवपुरी या शिवपुर, ये सब जगह जानते होंगे, कोलकाता, हावड़ा। इस क्षेत्र में, इस जगह में एक है जिसका नाम है इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसमें इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन रिसर्च सेंटर है। कहां पे है, तो याद रखिएगा कोलकाता, हावड़ा में, ये हो गया इंडिया में। तो इंडिया में ये 2 जगह, इंडियन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर अगर बोलेंगे तो याद रखिएगा कहाँ, लखनऊ में। और जब भी अगर बोला जाएगा क्या कि ये बताइए इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है भारत में, तो याद रखिएगा कोलकाता, हावड़ा, शिवपुरी के जगह पे। और ये बोला जाएगा बोटेनिकल गार्डन का रिसर्च सेंटर वर्ल्ड में नंबर 1 पे, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा कहाँ है बोटेनिकल गार्डन रिसर्च सेंटर, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। तो क्लियर हो गया। तो ये जानना है, बोटेनिकल गार्डन में हम प्लांट के ऊपर स्टडी किया जाता है, और स्टडी करते हैं जो जीवित प्लांट है उसके ऊपर क्रॉस ग्राफ्टिंग मेथड से, तो कटिंग मेथड का उपयोग करके, और उसको चेक करते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएगा, उसका क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन सही से हो जाता है, तो उसका नामकरण का क्रिया कंप्लीट हो पाता है। तो फिर इसके लिए हम बोटेनिकल गार्डन में आते हैं, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होता है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गए। तो आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि आगे क्या है। आप देखिए म्यूजियम में जब आएंगे ना, तो म्यूजियम में जाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, म्यूजियम में 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक हो गया जंतु और वनस्पति। तब जंतु और वनस्पति ये दोनों का जो है ना, समझिए एक तरह से क्या कंकाल, या समझिए क्या मृत बॉडी, बॉडी को क्या करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। किसके लिए, स्टडी के लिए, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई के लिए, किसके लिए, तो क्लासिफाई के लिए, क्लासिफाई के लिए। तो आइडेंटिफाई और क्लासिफाई के लिए जरूरी अगर है तो क्या जरूरी है, म्यूजियम में अभी जब भी आप जाएंगे तो यही 2 और भी कुछ जैसे डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी इसमें रखा जाता है, जो प्राचीन समय में कुछ अगर बना, रिसर्च हुआ, या जैसे डायनासोर अभी नहीं है तो म्यूजियम में आपको उसका कंकाल मिलेगा, वो सब रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, फिर नेमिंग किया जाता है, नेमिंग किया जाता है कि सच में ये किसका क्या है,
किसका कंकाल है, किसका क्या है, उसमें कौन सा जेनस था, किस फैमिली का था, और साथ में क्या, और किस स्पीसीज का था, ये सब क्लियर करने के लिए ये एक क्या बनाया गया है, एक संग्रहालय बनाया गया है जिसे हम म्यूजियम के नाम से जानते हैं। प्लेस वेयर क्या बोला है, प्रिसर्वेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीमेंस आर कीप्ड इंक्लूड्स स्केलेटन्स, फॉसिल्स एंड प्रिसर्वेड ऑर्गेनिज्म। याद रखिए, स्केलेटन मतलब कंकाल, और साथ में क्या, प्रिसर्वेड ऑर्गेनिज्म, ये सभी ऑर्गेनिज्म को एक पहचान दिलाने के लिए वहां रखा जाता है। वह स्थान जहां पौधा और जानवरों के सुरक्षित नमूने रखे जाते हैं, कंकाल, जीवाश्म और संरक्षित जीव शामिल है। और वहां पे देख रहे हैं ना, ये फोसिल मतलब समझ रहे हैं, जीवाश्म, ये सब को वहां पे सुरक्षित रखा जाता है। इस सब के कंकाल के, इस सब के क्या समझिए, कंकाल बोलिए या बोल सकते हैं आप कंकाल, या आप बोल सकते हैं कि उसका मटेरियल को रखा जाता है। तो इस तरह से वो म्यूजियम कहलाता है। लोग यहाँ पे हॉलीडे में घूमने जाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं, जानने को मिलता है नया नया चीज, ये सब मिलता है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि आगे क्या है। तो म्यूजियम जब भी बोला जाएगा तो इतने ध्यान रखना है। अब आगे है क्या, जू के बारे में जानते हैं। जू में होता है चिड़ियाघर होता है। इसमें क्या होता है, सब जीवित प्राणी को रखा जाता है। किस प्राणी को, जीवित प्राणी को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है जीवित प्राणी को, क्योंकि जीवित प्राणी में क्या होता है कि उसके लक्षण को पहचानने के लिए, लक्षण, उससे बात करने के लिए, और समझिए इसकी बात अगर बिहेवियर ले लीजिए, डायरेक्ट बिहेवियर्स, हमने जीवों के बिहेवियर्स को जानने के लिए जू में जाते हैं। हम जानते हैं कि बिहेवियर को कौन सा एक्शन, मतलब वो कौन सा इंडिकेट करेगा तो उसे खाना चाहिए, वो बीमार कब पड़ेगा, वो उसको भूख कब लगेगा, वो क्या हमसे चाह रहा है, ये सब बिहेवियर को जानने के लिए हम जू में सभी एनिमल को रखते हैं और उस पे उसकी बिहेवियर को स्टडी करते हैं और स्टडी करके उसकी कमी को पूर्ति करते हैं। तो ये सब जू में आपको मिल जाएगा। ये भी हॉलीडे में आपको जानने को मिल जाता है और वहां आपको ये सब सीखने को मिल जाएगा। प्लेस वेयर लिव एनिमल्स आर कीप्ड इन नेचुरल लाइक हैबिट्स यूजफुल फॉर स्टडी एंड पब्लिक अवेयरनेस। वह स्थान जहां जीवित जानवर रखे जाते हैं, प्राकृतिक वातावरण और माहौल दिया जाता है अध्ययन और जागरूकता के लिए। मान लीजिए आपके टाइगर कैसे हमला करेगा, पहले से आपको इन्फॉर्मेट कर दिया गया होगा, राइट, क्योंकि इसी में जू में स्टडी किया जाता है। मान लीजिए आप जैसे मटन, चिकन, कौन फिश खाना है नहीं खाना है, ये सब जू में स्टडी होने के बाद क्लियर होता है कि स्नेक से कैसे बचना है, स्टार फिश से कैसे बचना है, शार्क से कैसे बचना है, डॉग से कैसे बचना है, टाइगर से कैसे बचना है, एलिफेंट से कैसे बचना है, बियर से मतलब भालू से कैसे बचना है। ये सब का पूरा नॉलेज जू के द्वारा स्टडी किया जाता है, मिलता है। यहाँ जीवित प्राणी को रखा जाता है, उसी को हम जू कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या। अब आते हैं टैक्सोनॉमी की में आते हैं। इसमें क्या होता है, टूल यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों का पहचान के लिए किसका यूज किया जाता है, टैक्सोनॉमी की का। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हेल्प्स स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफिकेशन। जीवों की पहचान के लिए उपयोगी साधन विपरीत लक्षणों पर आधारित चरण दर चरण पहचान में मदद करता है। टैक्सोनॉमी की के पास में 4 होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, मोनोग्राफ होते हैं, फौना होते हैं, फ्लोरा होते हैं। वो क्या करते हैं कि जीवों को आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर उसको सही से हम कैरेक्टर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, इसके लक्षण को पहचान पाएंगे। इसके लिए टैक्सोनॉमी की का यूज करते हैं। आगे पढ़ते हैं और जानते हैं टैक्सोनॉमी की में कौन कौन आता है। अदर टैक्सोनॉमिक क्या है, टूल्स है, कौन कौन है, मैनुअल्स है। मिनिमल्स क्या करता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ये किसी भी जाति की इंफॉर्मेशन को हमको प्रोवाइड करता है। प्रजातियों की पहचान के लिए हम यूज करते हैं मैनुअल्स का। ये मैनुअल्स टैक्सोनॉमी की का होता है। क्लियर है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये क्या करता है, वही पहचान दिलाता है जीवों का कि ये जीवों का क्या पहचान है, फिर उसका सही से जाति का पहचान दिलाता है मैनुअल्स, जो टैक्सोनॉमी की का ही टूल्स है। नेक्स्ट क्या है उसको जानते हैं। मोनोग्राफ को लेते हैं। डिटेल्स क्या है, डिटेलेड स्टडी ऑफ सिंगल टैक्सोन। किसी एक वर्ग का विस्तृत अध्ययन होता है। फ्लोरा में क्या होता है, प्लांट के बारे में स्टडी किए जाते हैं। और यहाँ पे स्टडी ऑफ प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र के पौधों का अध्ययन होता है। किसमें, तो फौना में, इसमें होता है फ्लोरा में। फ्लोरा में जब भी अगर पौधा का स्टडी होता है, फौना जब भी बोला, फ्लोरा जब भी बोला जाएगा तो पेड़ पौधा ये सब आते हैं, राइट है।
और जब भी अगर अरिस्टोटल के अगर माइंड से अगर चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, अरिस्टोटल ने प्लांट को 3 क्लासिफिकेशन कर दिया था। एक का नाम था हर्ब कर दिया था, सेकेंड था सर्ब, और फिर थर्ड था ट्री। तो ये अरिस्टोटल के काल में जाएंगे टाइम में, तो वहां पे आपको प्लांट को 3 कैटेगरी बना दिया था, हर्ब सर्ब ट्री। शाक हो गया, झाड़ी हो गया, और ट्री हो गया, पेड़ हो गया। तो यहाँ पे फ्लोरा मतलब याद रखिएगा स्टडी होगा सिर्फ प्लांट का, और फौना बोलेगा तो एनिमल का स्टडी होगा। क्लियर है? तो जब भी फौना लिखा रहेगा तो समझिएगा एनिमल का स्टडी होता है, जंतु के ऊपर में। तो एनिमल्स के ऊपर में जब भी स्टडी होता है तो फौना में होता है। तो ये सब भी क्लियर हो गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे। किसी क्षेत्र के जानवरों को अध्ययन अगर होता है तो फौना में होगा, और किसी भी प्लांट का स्टडी अगर होता है तो फ्लोरा में होगा। अब आता है शॉर्ट में कैसे याद करें, तो टैक्सोनोमिक हायरार्की, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। याद रखिए पहले किंगडम होता है हायरार्की में, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जेनस होता है, फिर स्पीसीज होता है, और लास्ट में जाके क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है इस जीव का, साइंटिफिक नेम होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एनिमल का क्या होगा, जैसे ह्यूमन का मान लेते हैं, ह्यूमन का किंगडम हो गया एनिमेलिया, ह्यूमन का फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, ह्यूमन का क्लास क्या होगा, मैमेलिया, और फिर ह्यूमन का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेट्स, और फिर फैमिली कौन होगा, होमो, और फिर नहीं होमोनिडी हो जाएगा फैमिली, और जेनस हो जाएगा होमो, और ये स्पीसीज होगा सेपियंस, और साइंटिफिक नेम हो जाएगा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से होता है हायर, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की, जिसमें हमें जीवों के 7 कैटेगरी में रखा जाता है, किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में। वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 में, और फिर साइंटिफिक नेम होते हैं। क्लियर है? इसी को यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। क्लियर हो? तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, साइंटिफिक नेम। टोटल 8 आ जाते हैं, लेकिन 7 वहां आते। तो आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, आप लोग सब क्लियर देख लिए होंगे, आज अच्छा से सीखे भी होंगे। मुझे लग रहा है कि फिर नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिएगा। जहां कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है। क्लियर है? तो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं सी यू अगेन टुमारो नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए।